दिल्ली रेल भगदड़, 18 लोगों की मौत। अभी तक की जो जानकारी है वो 18 लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोग जो है घायल हुए हैं। इस चीज के पीछे जिम्मेवार कौन है? आखिर ये भगदड़ क्यों मची? कौन इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्या आम जनता इस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्या सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है? आप लोग दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी भयावह तस्वीरें हैं, कितनी शर्मनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा हम इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते। आप भीड़ देखिएगा यहाँ पर, कितनी सारी यहाँ पर जो भीड़ है, कितनी जनता यहाँ पर, मतलब प्रयागराज जाने के लिए। अब ये जनता ऐसे नहीं आई भाई, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की गई है ना। आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट की गई कि भाई सरकार इतने 100 करोड़ रुपए लगा करके यहां पर अपना जो है महाकुंभ करवा रहे हैं, इतने हजार, इतने लाख लोग आएंगे, इतने करोड़ लोग आएंगे, हमने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमारी इस देश की जनसंख्या से ज्यादा लोग हमारे प्रयागराज के अंदर आ रहे हैं। तरह तरह की न्यूज सारे दिन न्यूज चैनल पर आपको तारीफें करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी, वहां भी कई लोगों की जाने गई, उसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी चलिए, प्रयागराज में ज्यादा लोग थे, आप व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि हम लोग इतने 100 करोड़ रुपए लगा करके हम वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई साहब, वहां कोई भी चीज आप फ्री में नहीं दे रहे हैं। वहां आपने इतने जो पैसे लगाए हैं, वहां आप लोगों के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। वहां सरकार, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में वहां पर लगे हुए हैं। जनता की आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि आप तो वहां से रेवेन्यू कमा रहे हैं, आप वहां से पैसे कमा रहे हैं। वहां कोई चीज जनता के लिए फ्री नहीं है। कई चीजों के कई कई गुणा रेट बढ़ा करके आप लोगों को दे रहे हैं। वहां पर जो यात्री प्रयागराज जा रहे हैं, माना कि वो अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं, तो खर्चा उनका लगना चाहिए, सारी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। फिर आप ये जो प्रोपगंडा फैला रहे हैं, आप ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने आप की राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो अगर आप लोग इतनी तारीफें जो कर रहे हैं, ये आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो अपनी इतनी तारीफें कर रहे हैं कि पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने भारतीय रेल के द्वारा दी जा रही सुविधाओं को सराहा। भाई साहब, आप पड़ोसी देश को तो छोड़िए, आप अपने देश के न्यू दिल्ली का जो बड़ा वीवीआईपी रेलवे स्टेशन है, आप वहां की तो सुरक्षा इंतजाम कर लीजिएगा। आप वहां तो मैनेजमेंट सही से कर लीजिएगा। ये झूठी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध करवाई जा रही यात्री सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता के संदर्भ में अपने अनुभव साझा किए। आपने बड़े बड़े भगवा रंग के यहां पर पोस्टर लगा लगा कर आप कहना क्या चाह रहे हैं? लोगों को पागल समझ रखा है। और भी देखिए, यहां बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। बार बार जनता को इनवाइट किया जा रहा है, हमने ये रिकॉर्ड बना दिया, हमने वो रिकॉर्ड बना दिया, हमारी ऐसी व्यवस्था है, हम लोगों ने एआई फेस स्कैनिंग ड्रोन लगा रखे हैं। भाई साहब, आप प्रयागराज छोड़िए, आपसे दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर आपके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई। और उसके बाद देखिए, ये जो दिल्ली में भगदड़ मची है, यहां पर अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वो किसी के बाप हो सकते हैं, किसी की मां हो सकती है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है। भाई, उनके घर पे क्या हालात होंगे? किसी भी व्यक्ति ने आकर के ये बात नहीं कही। और सबसे शर्मनाक बात देखिए इनकी, ये लोग कह रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने जब ये न्यूज चल आई निकल करके, सबसे पहले ये लोग कह रहे थे कि भाई भगदड़ हुई नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद, इनका कुछ समय के बाद, इन्होंने थोड़ी सी चीजें अपनी स्टेटमेंट बदली, फिर कहा भगदड़ हुई है। लास्ट में इन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। भाई साहब, अगर आप इतनी तारीफें करवा रहे हो लोगों से, आप अपनी खुद मियां मिट्ठू बन रहे हो खुद के मुंह से, तो गलतियां भी स्वीकार करो। बाद में इन्होंने एक ट्वीट कर दिया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आप ट्विटर पर जाकर के इनके ट्वीट देख सकते हैं, कहीं भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और भाई साहब, बयान देखिए क्या आ रहा है। बयान आ रहा है केंद्रीय मंत्री के द्वारा कि क्या फेक न्यूज फैलाकर भगदड़ मचाई गई, इस चीज की हम जांच करेंगे। क्या फेक न्यूज फैलाई भाई? और किसने फेक न्यूज फैलाई? किसने फेक न्यूज फैलाई? उसके बाद रेलवे का एक बयान आता है कि फुट ओवरब्रिज में सिर्फ एक व्यक्ति के फिसलने से ही एक भगदड़ मच गई।
भाई साहब जहां 50 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वहां एक व्यक्ति भी फिसल जाता है। एक व्यक्ति के फिसलने से इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन कह रहा है एक नाम जैसी 2 ट्रेनें आने से यात्री भ्रमित हो गए, जिसकी वजह से आपाधापी मच गई। क्या अजीबोगरीब बयान दे रहे हो यार आप। मतलब जनता को पागल समझ रखा है। लोग पागल है, लोग मूर्ख है, आप कुछ भी बोलोगे लोग सुनते चले जाएंगे। उसके बाद भाई साहब, अगर आपको पता था कि भाई ये वीकेंड है और इतने ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो आप हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। मतलब आपको सिर्फ अपना रेवेन्यू लेने से मतलब था, जनता जाए भाड़ में। जनता की किसे पड़ी है? जनता की पड़ी होगी जब वोट लेंगे तब देख लेंगे। रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये तो आपने अपनी तारीफों के लिए आपसे कुछ करवा लो, जनता के लिए आपने कुछ नहीं करना। और पहली बात भाई साहब, एक बात बताओ, ठीक है, आपको अगर भीड़ बढ़ने का अंदेशा था, सबको पता है भाई साहब दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन है, यहां से सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बिहार जाने वाले लोग भी प्रयागराज होते हुए ट्रेन जाती है, तो लोग अपने दूसरे कामों के लिए भी वहां जाते हैं। ट्रेन ऑलरेडी वहां पर भीड़ रहती है, और प्रयागराज के नाम पे वहां पे और ज्यादा भीड़ आने के एक, यार सिंपल एक गांव में बैठे व्यक्ति से अगर आप ये पूछोगे तो वो भी बता देगा कि भाई साहब इस तरह का जो माहौल है, इस तरह का जो इवेंट है, तो भीड़ तो आएगी ना। तो भीड़ आएगी, तो भीड़ के नाम पर आपके पास है क्या? इतनी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है भाई साहब, वैकेंसीज आप ला नहीं रहे। लाखों करोड़ रुपए रेलवे मंत्रालय लेता है भाई साहब बजट के, सुरक्षा के नाम पे, सुविधा के नाम पे। और बार बार ट्वीट कर रहे हैं हमने इतनी ट्रेनें चला दी है, ये अल्टरनेट ट्रेन आ रही है, स्पेशल ट्रेन आ रही है, फलाना ट्रेन आ रही है, धिकड़ा ट्रेन आ रही है। भाई साहब सिर्फ ट्वीट करने और बड़े बड़े यहां पर सूट बूट डाल के पॉडकास्ट में बैठने से कुछ नहीं होता। जनता ने आपको चुना है तो जनता के लिए काम करो। चलिए मान लिया हो, अगर पहली बार ऐसा हो रहा होता तो मान जाते हम लोग कि भाई पहली बार हुआ है, हमसे सुरक्षा में कोई चूक हो गई है। इससे पहले 2003 का जो नासिक कुंभ था वहां भी भगदड़ मची, 2010 का हरिद्वार कुंभ था वहां भी भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई। 2013 का प्रयागराज के अंदर ही कुंभ था, पहले इसका नाम इलाहाबाद होता था, तो वहां पर ये जो कुंभ था, प्रयागराज का जो कुंभ था, वहां भी भगदड़ मची, 43 लोगों की मौत हुई थी। तो ये पहली घटना नहीं हुई है। इसके अलावा कई सारे, कहीं कहीं भी देख लीजिए भाई साहब, कहीं भी रेलवे स्टेशन का हर जगह ये बुरा हाल है भाई साहब। अरे और तो जगह छोड़िए, ये दिल्ली, न्यू दिल्ली का वीवीआईपी रेलवे स्टेशन है, यहां इनका इतना बुरा हाल है, तो बाकी जगह पर क्या हालात होंगे? कितने सारी चीजें आती है हमारे पास, कितनी सारी चीजें आती है कि ये ट्रेन दुर्घटना हो गई, या चलो ठीक है दुर्घटना हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया, आप भीड़ को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी घंटा व्यवस्था है। या तो भाई अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, है ना। ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, है ना, ये वीडियोस बनाने में एकदम होते हैं, है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रेलवे स्टेशन चले गए, वहां बैठ करके ऐसे माउस हिला दिया और देख लिया, बस स्टेशन मास्टर बन गए। भाई एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दो, अपने वर्कलोड, आप पता है रेलवे स्टेशन, रेलवे जो कर्मचारी है ना, उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है और एम्प्लॉय है नहीं। आप नए एम्प्लॉय रिक्रूट करिए ना, इतने लाखों करोड़ रुपए का बजट ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? भर्तियों के नाम पे आपके पास घंटा कोई भर्ती नहीं आती, इतनी सारी सीट वैकेंट पड़ी है रेलवे के अंदर, इतनी सी वैकेंसीज निकालते हो आप एम्प्लॉय कीजिए। भारत में काम करने वाले लोगों की कमी है क्या? आप इतने लाखों करोड़ रुपए ले रहे हैं सुरक्षा के नाम पर, सुविधा के नाम पर, तो सुविधा दीजिए लोगों को। भाई ये पैसा जनता का है, तुम्हारे घर से नहीं आया, तुम्हारे बाप दादा की कमाई नहीं है ये। और जिनके घरों में से लोग गए हैं, जिनके घरों में से बाप गया है, बेटा गया है, भाई गया है, बहन गई है, मां गई है, उनकी भरपाई आप कैसे कर दोगे? क्या आपको पहले पता नहीं था कि इतना बड़ा आप इवेंट करवा रहे हैं, आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी आप मतलब न्यूज में चीजें चला रहे हैं, बड़े बड़े आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तरह तरह इतने बड़े बड़े आप भाषण दे रहे हैं, हम इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर तुम्हारे पास घंटा नहीं है। क्यों ये प्रोपगंडा फैला रहे हो भाई? जनता पागल नहीं है। अगर गलतियां हुई है तो सामने आइए मंत्री साहब, हाथ जोड़ के विनती है, आगे ऐसी घटना ना हो। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है भाई साहब, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है रेलवे के अंदर। रेलवे की बात कर रहे हैं, भगदड़ मची है, सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है, रेलवे में कई लोगों की मौत हुई है। जिनके घर में मौत हो गई भाई, आप उनको, उस आदमी की भरपाई कैसे कर दोगे यार, जिनके घर से आदमी गया है? थोड़ी बहुत शर्म हो तो अपनी व्यवस्था सुधारिए, नए
बच्चे रिक्रूट कीजिएगा। आपके पास एम्प्लॉय की कमी है तो नए बच्चे तैयार हैं, आप नए एम्प्लॉय बढ़ाइएगा, आप आरपीएफ में एम्प्लॉय बढ़ाइएगा, आप रेलवे के अंदर एम्प्लॉय बढ़ाइएगा। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय होंगे तो व्यवस्था भी बनेगी, है ना। आप इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, आप तारीफें तो इतनी करवा रहे हैं अपनी, ठीक है, भर भर के तारीफें करवा रहे हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर को आप लोगों ने हायर कर रखा है, पता नहीं आपने क्या क्या कर रखा है। जनता में भाई साहब देश चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट लेना और वहां सत्ता के मजे लूटना नहीं होता। दूसरी बात भाई साहब, आपसे गलती हुई है, आप गलती को मान भी नहीं रहे, मानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक भी आदमी का दिल्ली भगदड़ के ऊपर कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई बात नहीं कही है ये भाई कि भाई साहब ठीक है हमसे गलती हुई है, हमसे सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, हम इस चीज को मैनेज नहीं कर पाए। क्या इस चीज का पहले से आपको अंदेशा नहीं था? क्या इस चीज की पहले से आप अवेयर नहीं थे कि इसी भगदड़ मच सकती है? तो क्या आप लोग वहां पर और ज्यादा फोर्सेस अब अपनी व्यवस्था नहीं बना सकते थे? इवन दैट लास्ट में जो 14-15 रेलवे जो है अपना प्लेटफॉर्म है, वहां से आने वाली ट्रेन को एकदम से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। चलो हो सकता है कि ठीक है लास्ट टाइम में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये पता नहीं था कि भाई एकदम से अगर इधर की घोषणा होगी तो क्या जनता भाग के नहीं जाएगी वहां पे? और भाई ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग लोगों को कुचलते हुए गए थे, आपसे भी हाथ जोड़ के भाई मेरी विनती है कि किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, वो हमारे भी हो सकते हैं, वो किसी और के भी हो सकते हैं, सब अपने हैं। कृपया करके इस तरह की जो सिचुएशन हो, इसमें लोगों को भी अपना संयम रखना चाहिए, लोगों को भी इंसानियत का यहाँ पर परिचय देना चाहिए। मैं तो बस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है, कि सरकार को भी थोड़ा इसके प्रति अवेयर होना चाहिए, आगे ऐसी घटना ना हो इस चीज के लिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी व्यवस्था कैसी है। और आम लोगों से भी ये अपील है कि आप भी कृपया करके, सरकार तो चलो जैसी है जैसी ठीक है, हमें भी इंसानियत के नाते ऐसा ना हो भाई साहब कि भगदड़ में कोई लोग नहीं चल पाया, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कृपया करके आप वहां भी इंसानियत रखिएगा। सिर्फ प्रयागराज में जाके डुबकी लगाने से गंगा में आपके पाप नहीं धुलेंगे, सच्ची इंसानियत दिल में होना तो भाई गंगा घर में ही आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में कृपया करके आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और सरकार को भी ट्वीट कीजिएगा कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। वो सिर्फ वोट लेने के लिए जागती है, बाकी कामों के लिए तो हमें ट्वीट करके कैंपेन चला के जगाना पड़ता है उनको। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना भाई, आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।